कहानी की शुरुआत में हमें एक वीरान दुनिया को दिखाया जाता है जहां लोग किसी इन्फेक्शन की वजह से मारे गए थे। जिस इन्फेक्शन से मर रहे थे इसका असर जानवरों पर नहीं होता था। पूरी दुनिया वीरान पड़ी है, न कोई गाड़ी है, न कोई ट्रैफिक है। फैक्ट्रियां और कारखाने, इस तरह से कोई भी चीज अब दुनिया से नस्तो नाबूद हो चुके हैं। न किसी तरह का हल्ला, न किसी तरह का शोर शराबा, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सारी चीजें दुनिया से जैसे विलुप्त सी हो गई थी। अब पृथ्वी पर किसी भी तरीके का कोई पॉपुलेशन ही नहीं था और इस वजह से प्रकृति ने फिर से एक बार दुनिया को हरा भरा कर दिया, जिससे जानवर बड़े आराम से रहते थे। पर अभी भी दुनिया में कुछ लोग ऐसे थे जो अच्छे से सरवाइव कर रहे थे और इन्हीं में से एक इंसान हम एडी को देखते हैं। एडी के मॉम डैड इस दुनिया में नहीं है, पर एडी अब तक इस वजह से जिंदा है क्योंकि बचपन से ही उसके चाचा उसे सरवाइव की बुक भेजा करते थे और इसी बुक को पढ़कर वो आज भी सरवाइव कर रहा है। एडी एक बंकर में रहता है क्योंकि उसका घर पूरी तरह से कबाड़ हो गया है और उसका ही नहीं बल्कि वहाँ जितना भी घर है वो सब कबाड़ ही हो चुके हैं। उसके पास खाने पीने का सामान तो है पर वो भी अब खत्म होने वाला है, इसलिए वो हर रोज साइकिल से अपने आसपास की एरिया जाकर देखता है और उसे जो भी मिलता है उसे उठाकर वो ले आता है। और इस दौरान उसे घरों पर लाश देखने को भी मिलता है जो कि उसके लिए आम बात हो चुकी है। एडी अपने एरिया में अकेले ही जिंदा इंसान था और अब उसके आसपास के एरिया में खाना और जरूरत के सामान मिलना भी बंद हो गया है। अब एडी ज्यादा दूर भी नहीं जा सकता क्योंकि एडी को डर है कि कहीं उसे कोई भूखा इंसान मिल गया तो उसे जिंदा ही खा जाएगा। एडी अपने लाइफ में बुरी तरह से बोर हो चुका था। उसके पास एक मोबाइल था, वो उसे भी चला नहीं सकता था क्योंकि बिजली बनाने वाला भी अब जिंदा नहीं रहा। वो अपने आसपास के सारे किताबों को भी पढ़ चुका था और इन सब से तंग आकर एडी अब कुछ खाने का सामान उगाता है। बहुत मेहनत करने के बाद एडी पौधे उगाने में कामयाब तो हो जाता है और ऐसा करने के बाद उसे बहुत खुशी होती है। रात में जब एडी खुले आसमान के नीचे सोया होता है तब उसे कुछ आवाजें सुनाई पड़ता है और वो इन आवाजों को सुनकर अपने बंकर के अंदर घुस जाता है। खैर अब सवेरे होते ही वो अपने रोजमर्रा की जिंदगी की तरह अपने काम पर निकल जाता है जहाँ उसे एक घर पर उसे एक छोटा सा सोलर पैनल दिखाई पड़ता है। वो उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और उससे अपने मोबाइल चार्ज करके बहुत इंजॉय करता है और वो अपने मोबाइल पर अपने मॉम का वीडियो देखने लगता है। वो वीडियो तब तक देखता है जब तक उसकी बैटरी खत्म नहीं होती। सवेरे उठकर जब वो अपने पौधों को देखने जाता है तो सारे पौधे बर्बाद हो गए थे। मतलब रात में जो आवाजें आ रही थी वो जानवरों की थी और उसी ने उसके पूरी फसल को बर्बाद कर दी है। ये देखकर एडी को बहुत गुस्सा आता है। वो उन फसलों के बीच से उन्हें दोबारा तो उगा सकता था पर उसके लिए उसे फिर से लंबा समय तक इंतजार करना पड़ता और इस गुस्से की वजह से एडी सबको तोड़ने फोड़ने लगता है और अपने पैर को चोट पहुंचा लेता है। और अगर अब वो अपने चोट का इलाज जल्दी से नहीं कर पाया तो वो भी इन्फेक्शन से मर सकता है। इसलिए एडी अपने चाचा के दी हुई बुक से अपने लिए दवाई बनाता है और रात में वो अपने अंकल आंटी के फोटो देखता है तो उसे एहसास होता है कि मुझे अपने अंकल आंटी के पास जाना चाहिए क्योंकि जब मैं यहाँ जिंदा हूँ तो हो सकता है वो भी वहाँ जिंदा होंगे क्योंकि वो तो सर्वाइव करने में मुझसे भी अच्छे हैं और मैं उनके साथ ही वहाँ अच्छे से रह सकता हूँ। अब वो अपने अंकल आंटी के पास जाने का प्लान बनाता है। इसके लिए वो अपने रोड मैप निकालता है जिससे उससे पता चलता है कि यहाँ से उसे अपने चाचा के पास पहुँचने में लगभग 2 हफ्ते का समय लग जाएगा अगर सब कुछ सही रहा तो। अब अगली सुबह एडी अपने साथ कुछ जरूरत के सामान लेकर अपने चाचा की तरफ निकल पड़ता है। उसे सुबह से शाम हो जाती है। वो अपने पास रखे टेंट को लगाकर सो जाया करता था। रास्ते में चलते हुए उसे जो भी घर मिलता वहां से वो खाने पीने का सामान के साथ जरूरत के सामान भी अपने साथ रख लिया करता था जिसे वो रास्ते में चलते हुए खाया करता था। तभी रात में एडी जब टेंट लगाकर सो रहा होता है तभी एक हिरन आकर उसके सारे पानी को बर्बाद कर देता है। साथ ही उसका सोलर पैनल भी टूट जाता है जिसे देखकर एडी बहुत गुस्सा होता है और वो गुस्से से हवा में फायरिंग करने लग जाता है। थोड़ी देर बाद उसे पछतावा होने लगता है कि उसने क्या कर दिया। खैर वो अपना सामान पकड़कर आगे निकल जाता है। यहाँ आगे उसे एक नदी दिखाई पड़ती है और उस नदी से पानी भरकर वो आगे बढ़ने लगता है और तभी आगे बढ़ते हुए एडी एक गड्ढे में गिर जाता है जिसे किसी ने जानबूझकर बनाया था। अब एडी वहाँ से निकलने की कोशिश करता है पर निकल नहीं पाता। अब वो आसमान पर फायरिंग करना स्टार्ट कर देता है कि शायद उसे देखकर कोई उसकी मदद के लिए आए पर इसका कोई फायदा नहीं होता। अब थक हार कर वो वहीं सो जाता है। अगली सुबह एक लड़की जिसका नाम ईवा है उसे निकालना चाहती है पर इसके लिए वो उसका गन मांगती है। इस दौरान एडी उसे शूट कर देता है पर वो गोली हवा में निकल जाती है। अब एडी अपने गन से गोलियां निकाल लेता है और उसे गन देने को तैयार हो जाता है। ईवा उससे पूछती है कि पहले बताओ कि तुम इन्फेक्टेड हो या नहीं और अब एडी उसे अपना बॉडी दिखाता है जिसे देखकर ईवा उसे बाहर निकाल लेती है। अब ईवा एडी से गोलियां मांगती है
पर एडी गोली देने से मना कर देता है और रात में दोनों सो जाते हैं। और अब अगली सुबह ईवा एडी के गले पर चाकू रखकर उससे गोलियां मांग लेती है और तभी वहाँ 3 लोग आते हुए नजर आते हैं, जिसे देखकर ईवा वहाँ से चली जाती है और एडी भी उन्हें देखकर वहीं घास में छुप जाता है। तभी उन्हें कैंप नजर आता है, जिसे देखकर उन्हें लगता है कि यहाँ कैंप में कोई ना कोई तो जरूर रहा होगा और वो उन्हें खोजने लगते हैं। ये देखकर एडी सोचता है कि कहीं उन्हें खोजते हुए ईवा मिल गई तो उसे वो मार देंगे, इसलिए वो अपने बॉडी पर कुछ पत्तियों की मदद से इन्फेक्शन की तरह कुछ बना लेता है और जाकर ऐसी जगह पर लेट जाता है जहाँ से वो एडी को देख सके। अब वो लोग खोजते हुए एडी को देख लेते हैं और उन्हें लगता है कि शायद ये इन्फेक्शन से मर गया है, मतलब एडी का प्लान काम कर गया था। खैर अब तीनों आगे उस कैंप की ओर चले जाते हैं। इधर ईवा और एडी वहां से भाग जाते हैं और भागते हुए ईवा और एडी एक खंडर की तरफ चले जाते हैं, जहां एडी को पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है और उस बच्चे का पिता इन्फेक्शन की वजह से मर चुका है। खैर अगली सुबह अब एडी दोनों के लिए साइकिल खोज कर लाता है, क्योंकि वो ईवा को अकेले छोड़ना नहीं चाहता था। वो ईवा से कहता है तुम्हें भी मेरे साथ मेरे अंकल के पास चलना चाहिए, क्योंकि वहाँ हम दोनों सेफ रहेंगे। पर ईवा कहती है तुम्हें लगता है कि वो अभी भी जिंदा होंगे? एडी कहता है हाँ देखो, अगर तुम्हें नहीं चलना तो मत जाओ, मैं अकेले ही वहाँ चला जाऊंगा। खैर अब ईवा भी वहाँ जाने को तैयार हो जाती है और अब दोनों आगे बढ़ जाते हैं। अब दोनों आगे बढ़ते हुए सफर पर कुछ शिकार करते हैं और उसे पकाकर खा लिया करते थे। एडी बहुत खुश था क्योंकि उसकी लाइफ में ईवा जो आ गई थी और एडी ईवा से प्यार करने लगा था। इधर ईवा भी उससे प्यार करने लगी थी। तभी आगे बढ़ते हुए उन्हें एक नदी दिखाई पड़ती है। अब एडी उस नदी पे नहाने चला जाता है, जहाँ उसी गैंग का एक आदमी वहाँ आ जाता है और वो एडी से कहता है देखो मुझे पता है वो लड़की तुम्हारे साथ है, उसे हमें दे दो, हम उस लड़की को भी नहीं मारेंगे, हमें उसका बच्चा चाहिए जो कि हमारे लिए रिसोर्ट की तरह काम करेगी, और अगर तुम हमारी बात नहीं मानते तो हम तुम्हें भी मार देंगे। पर एडी उससे नहीं डरता और ईवा को लेकर वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं ईवा और एडी अपने चाचा घर पहुँच गए हैं, जहाँ पहुंचकर उन्हें बहुत अच्छा लगता है, पर घर पर कोई नहीं होता। अब एडी इधर उधर देखने लगता है, तभी सामने उसे एक कब्र नजर आती है जो उसके अंकल का था। ये देखकर उसे बहुत दुख लगता है, क्योंकि एडी अपने अंकल के भरोसे पर ही इन तीनों लोगों से दुश्मनी मोड़ लिया था। खैर वो अंदर जाता है और उन तीनों के बारे में पूछता है कि आखिर वो तीनों तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं। वो बताती है कि उनका भाई उनके साथ गलत काम कर रहा था, इसलिए उसे मारकर वो भाग गई थी और उसी का बदला लेने के लिए वो मेरे पीछे पड़े हैं। एडी कहता है ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई, और इस बात को लेकर उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है और एडी अपने साथ कुछ सामान लेकर वहाँ से बाहर चला जाता है और जहाँ बाहर उनका सामना उन तीनों से होता है। वो तीनों एडी पर गन पॉइंट कर देते हैं, पर एडी किसी भी तरह से वहाँ से भाग जाता है और हवा में गन फायरिंग करता है ताकि गोली की आवाज सुनकर ईवा वहां से भाग जाए। पर एक आदमी एडी के पीछे पड़ जाता है और वो एडी को पकड़कर मारने ही वाला होता है कि पीछे से कोई आदमी उसे मारता है, पर यह और कोई नहीं होता बल्कि उसकी आंटी होती है। और अब एक आदमी ईवा के पास पहुंच जाता है और दूसरा आदमी उसकी आंटी के लगाए हुए ट्रैप पर फंसकर मर जाता है। खैर अब वो तीसरा आदमी ईवा को पकड़ लेता है, जिसे ईवा की आंटी बचाने की कोशिश करती है और इस बीच उसके कंधे पर गोलियां लग जाती हैं। और अब वो तीसरा आदमी गुस्से से भरा जोर जोर से ईवा को मारने लगता है। ये देखकर एडी उसका ध्यान भटकाता है, जिससे ईवा खुद को बचाकर उसकी पीठ पर एक तीर घुसा देती है और वो तीसरा इंसान भी मारा जाता है और अब वो तीनों ही बच जाते हैं। और अब ईवा और एडी अपने लाइफ की नई शुरुआत करना चाहते हैं और इसी के साथ इस मूवी का द एंड हो जाता है। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल करिए। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में।